राजस्थान में हजारों अभ्यर्थी रोड पर आ गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी कई मांगे हैं। क्या मांग उनकी जायज़ है? आपके जहन में एक सवाल है। आपको मालूम होना चाहिए कि राजस्थान में पेपर लीक की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। कई भर्तियों के पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन कुछ का कहना है या विपक्ष की चाल है। आपको मालूम होना चाहिए हर राज्य में पक्ष और विपक्ष होता है, हर गांव में पक्ष और विपक्ष होता है। कोई पक्षधर होता है तो कोई उसका अपोजिट होता है जो कि उसका पक्ष नहीं करता है, और आरोप प्रत्यारोप के दौर लगातार जारी रहते हैं। राजस्थान में पेपर लीक घटना के बाद क्या सरकार के द्वारा एक्शन नहीं लिया जा रहा है या सरकार की मिली भगत से पेपर लीक हो रहे हैं? पूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। कुछ का यहाँ तक कहना है कि चुनाव होने वाले हैं, जिसके कारण पैसे पर बच्चों से ऐसा करवाया जा रहा है। क्या वास्तव में बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, या विपक्ष की वास्तव में चाल है जिससे सरकार बदनाम हो और सरकार का ग्राफ गिरे, जिससे चुनाव में विपक्ष की जीत हो सके, यानी विपक्ष सत्ता में आ सके? पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि 100% ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको दूंगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2023 का भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया, लेकिन उसमें कई भर्तियां नील है, जिसका जिक्र लगातार समाचार पत्र में होता है। यानी कि नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, आरओ एआरओ भर्ती, एपीएस भर्ती, ऐसी बहुत सारी भर्तियां हैं जिसका जिक्र भर्ती परीक्षा कैलेंडर में होना था, और उम्मीद लगाए अभ्यर्थी बैठे थे कि 2023 के भर्ती परीक्षा कैलेंडर में इन भर्तियों का जिक्र होगा। आखिरकार इन्हें नील क्यों कर दिया गया? आखिरकार क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इन भर्तियों पर काम नहीं कर रहा है, या भर्तियों का विज्ञापन जारी होने वाला ही नहीं है, केवल समाचार पत्र में माहौल बनाया जा रहा था? लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं, समाचार पत्र से हटके। जो समाचार पत्र में आप लोगों ने पढ़ा है वह पूर्ण सत्य है, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2023 में 10 से अधिक भर्तियों का विज्ञापन जारी करेगा, जो कि पॉपुलर भर्तियां होंगी और आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी। कुछ भर्तियों का जिक्र मैं करूंगा जिसका विज्ञापन आना तय है और कई बार मेरे द्वारा बताया गया है। आखिरकार रिवाइज भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी होने वाला, आपके ध्यान में यह भी सवाल होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं रिवाइज भर्ती परीक्षा कैलेंडर भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें क्या संशोधन होगा और कब तक आएगा, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। निकाय चुनाव 2023 का मामला फंसा हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सभी के जहन में एक सवाल है, और ओबीसी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार की मिली भगत है। हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया आपको भली भांति मालूम होगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। सुप्रीम कोर्ट में मामला क्यों गया है, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हर महीने कराएगा आयोग भर्ती परीक्षा, यानी कि राजस्थान में एक पहल चल रही है, और राजस्थान लोक सेवा आयोग का काम है कि भर्तियों को समय से संपन्न कराना, लेकिन वहां पर प्रदर्शन भी हो रहा है, अभ्यर्थी प्रदर्शन भी करें। पूरी जानकारी दूंगा। और भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 50 लाख से अधिक है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखेंगे। पूरी जानकारी 100% ऑथेंटिक मिलेगी। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आखिरकार सही क्यों कहा गया, नोटबंदी सही क्यों है, रीजन क्या है, और चार जज की बेंच में एक जज का मत अलग क्यों था, इस पर बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आज हम बात करेंगे 3 जनवरी दैनिक समाचार टॉप न्यूज के बारे में। तो पहली खबर के बारे में बात करने से पहले वीडियो को पूरा लाइक शेयर कर दीजिए, जिससे अन्य लोगों को जानकारी मिल सके, और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर दे, जिससे आपको सही सटीक जानकारी मिल सके। पहली खबर के बारे में बात करते हैं। नए साल में हर माह परीक्षा कराएगा राजस्थान लोक सेवा आयोग, यानी कि हर माह एक परीक्षा कम से कम आयोजित की जाएगी। 50 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी आजमाएंगे अपना भाग्य किस्मत। अगर पढ़ाई किए होंगे तो किस्मत साथ देगा, पढ़ाई नहीं किए होंगे तो किस्मत साथ नहीं देगा। इसलिए आपको राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा कैलेंडर पर एक बार जरूर गौर करना चाहिए। फरवरी माह में 3rd ग्रेड टीचर के 46,500 पोस्ट के लिए होगा एग्जाम, जिसकी तैयारियां लगभग की जा चुकी हैं। अगली अपडेट है, कलेक्ट्रेट पर सैकड़ों अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, बोले सरकार की मिली भगत से पेपर लीक हो रहे हैं। सीबीआई जांच करवाए, दोषियों पर
रास्ता लगे, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। जैसा कि मेरे द्वारा कहा गया कि राजस्थान में अभ्यर्थी रोड पर आ गए हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं। तस्वीर देखकर आपको ऐसा लगेगा पूरा राजस्थान उलट पड़ा है, रोड पर आ गया है। रोड पर सभी अभ्यर्थी जमावड़ा लगाए हुए हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वास्तव में राजस्थान में लगातार पेपर लीक होता है। इसकी घटनाएं आपको लगातार समाचार पत्र के माध्यम से मिलती रहती हैं, न्यूज़ के माध्यम से मिलती रहती है। मैं आपको सूचित करता रहता हूं। आखिरकार सरकार के द्वारा इस पर नकेल क्यों नहीं कसा जा रहा है? क्या विपक्ष की चाल है? तो हाँ, कुछ तो विपक्ष का साह होगा, यानी कि विपक्ष पार्टियों के द्वारा कुछ तो करवाया ही जाता है, इसमें दो राय नहीं है। दंगा नहीं करवाया जाता, समर्थन किया जाता है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें, जो उत्तर प्रदेश में कई भर्तियों के पेपर लीक हुए, भर्ती परीक्षाओं के एग्जाम करवाने थे, नहीं करवाए गए। आपको मालूम होगा अगर 5 भर्ती परीक्षा का पेपर लीक उत्तर प्रदेश में हुआ होगा तो मात्र 2 का पेपर हुआ होगा, 2 का एग्जाम हुआ होगा, 3 भर्तियों को कंप्लीट करा दिया गया। लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं, कोई ऐसी भर्ती नहीं है जहां पर ऐसी घटना सुनाई दी हो, जिस जिले में सुनाई दी हो, पेपर को रद्द ना किया गया हो और दोबारा पेपर ना कराए। राजस्थान की एक कोई ऐसी भर्ती बताइए जहां पर कांग्रेस की सरकार थी और वास्तव में भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ लेकिन री एग्जाम नहीं करवाया गया। 1-2 भर्ती का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में अगर आपको जानकारी हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो भी कहा जा रहा है, किया जा रहा है, यह लागू होना चाहिए उत्तर प्रदेश में भी और हर एक राज्य में लागू होना चाहिए। राजस्थान में अभ्यर्थियों की मांग जायज़ है, सभी इसमें विपक्ष की तरफ से नहीं भेजे गए हैं। समर्थन हो सकता है और विपक्ष का काम समर्थन करना है। 2023 में जो चुनाव का माहौल बनाया जा रहा है, आपको मालूम होगा कि 2023 में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उधर 24 का चुनाव है, तो 23 और 24 को मद्देनजर रखकर ऐसा किया जा रहा है। आपको बिहार में मालूम होगा कि जब से तेजस्वी की सरकार आई है, लगातार प्रदर्शन। इसके पहले भर्ती आती थी या नहीं आती थी, उसमें भ्रष्टाचार होता था या नहीं होता था, उस समय प्रदर्शन बहुत कम देखने को मिलते थे। उत्तर प्रदेश में अगर यही सपा की होती या बसपा की होती, लगातार प्रदर्शन, लेकिन प्रदर्शन हर किसी के शासन काल में होता है। कोई भी मुख्यमंत्री हो, किसी भी पार्टी की सत्ता हो, होता है, लेकिन कुछ ईमानदारी से बातों को सुनकर उस पर एक्शन ले लेते हैं और कुछ ज़बरदस्ती डंडा पीट देते हैं अभ्यर्थियों पर। तो डंडा पीटने का काम नहीं करना चाहिए, बातों को सुनना चाहिए, उस पर एक्शन लेना चाहिए, सही डिसीजन के साथ अभ्यर्थियों का भला करना चाहिए। तो क्या राजस्थान का कंपेरिजन जो है उत्तर प्रदेश से किया जा सकता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उत्तर प्रदेश और राजस्थान को देखेंगे तो सबसे बेहतर किसे पाएंगे, आप उसके बारे में बताइएगा। सही सटीक जानकारी मैं देता हूं, मैं आपसे केवल राय ले रहा हूं। क्या जो प्रदर्शन हो रहा है वह सही है? अगर प्रदर्शन करना सही है तो क्या सरकार के द्वारा उन पर लाठीचार्ज करवाना चाहिए? राजस्थान में प्रदर्शन हो रहा है, लाठीचार्ज हुआ, क्या उनकी मांगें नहीं मानी गई? अगर आप प्रदर्शन करते हैं, मान लेते हैं कष्ट होता है, प्रदर्शन करते हैं, लाठियाँ मिलती हैं, तो मांग भी तो पूरी होनी चाहिए, सरकार को बात सुननी चाहिए, या कह देना चाहिए कि जीवन भर के लिए तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारे ऊपर मुकदमा करवा दूंगा। उनके अधिकारियों के द्वारा ऐसे बात कहे जाए, अभ्यर्थियों को धमकाया जाए, ये कहाँ का शासन और न्याय है? तो मैं आपको बता दूं, जो भी मांग हो रही है और जो भी प्रदर्शन हो रहा है पूर्णतः सही मैं मानता हूं। बस शांतिपूर्वक होना चाहिए। अपने हक के लिए हर व्यक्ति लड़ सकता है और राजस्थान में लड़ा जा रहा है, उनकी मांगें पूरी हो रही हैं। क्या उस तरह से उत्तर प्रदेश में नहीं होना चाहिए? उत्तर प्रदेश में मांगें पूरी नहीं होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली अपडेट है निकाय चुनाव को लेकर। निकाय चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट शहरी स्थानीय निकाय चुनाव से संबंधित अधिसूचना रद्द करने और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर विचार किया, जिन्होंने कहा था कि मामले में तत्काल सुनवाई की जरूरत है। तो अब देखना होगा क्या होता है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। कोई अपडेट होगा इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। अगली सुनवाई का जो भी निष्कर्ष होगा इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। आपको थोड़ा वेट करने की आवश्यकता है। अगली अपडेट है
12वीं तक के स्कूल 4 तक बंद कर दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं, जिले में 12वीं तक के स्कूलों को 4 से 7 तक बंद कर दिया गया। माफ़ी चाहता हूं, 4 से लेकर 7 तक बंद किया गया है। मैं आपको बता दूं, मंगलवार को स्कूल खुलेंगे और शिक्षण कार्य भी किया जाएगा। कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। शीतलहर और मौसम के कारण ऐसा किया गया, ऐसा निर्णय लिया गया है। अगली अपडेट है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया, उसमें कई भर्तियों को नील कर दिया गया है, कई भर्तियों का जिक्र नहीं किया गया है। जिसका जिक्र समाचार पत्र में प्रतिदिन होता था, उसका विज्ञापन आना लगभग तय माना जा रहा था। पीसीएस जे का विज्ञापन आ गया, पीसीएस जे का जिक्र है, यानी कि जिसका विज्ञापन आया है या एक भर्ती को छोड़कर पीसीएस जिसका हर साल विज्ञापन आता है, उसके अलावा किसी भर्ती का जिक्र नहीं किया गया है। सवाल है, क्या नई भर्तियों का विज्ञापन 2023 में नहीं आएगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती यूपी पीसीएस 2023, आरओ, बीईओ, एई इत्यादि भर्तियों का विज्ञापन आएगा। कौन सी भर्ती का विज्ञापन कब आएगा यह कंफर्म नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो आरक्षित कैलेंडर में लिखा है, जो डेट निर्धारित किया गया है, इन भर्तियों का विज्ञापन जारी करने के बाद उन तिथियों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसलिए किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की बात करें, एपीएस की बात करें, तो नई एलटी ग्रेड का काम जनवरी माह से स्टार्ट हो जाएगा। अधिकतम फरवरी माह तक किसी भी हाल में विज्ञापन आ जाएगा, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, आगे आपको समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी का विज्ञापन भी देखने को मिलेगा। तो आप अपनी तैयारी पर फोकस करें, इधर उधर की बातों पर फोकस ना करें। अगर कैलेंडर में नई भर्तियों का जिक्र है, नहीं जिक्र है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, गारंटेड कहता हूं, नई एलटी ग्रेड भी आएगी, एपीएस भी आएगी, आरओ भी आएगी, ए भी आने की संभावनाएं दिख रही हैं। भैया, सभी भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे। इस प्रकार से 10 से अधिक भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे और कई भर्तियों के अध्याचन मिलेंगे, तो उसके बारे में भी इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। अगली अपडेट है नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर। कहा, सरकार ने जल्दबाजी में नहीं किया फैसला। संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से सुनाया निर्णय। नोटबंदी के खिलाफ सभी 58 याचिकाएं खारिज। तो कुछ लोगों का कहना है कि सरकार के पक्ष में ही सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है। अभी तक का रिकॉर्ड, बीजेपी का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो बीजेपी के अगेंस्ट कोई फैसला नहीं आया है, मुझे तो नहीं लगता है। 1-2 अगर छोड़ दिया जाए तो मुझे तो नहीं लगता है कि कोई अगेन फैसला आया हो। तो लोग यही मान रहे हैं सुप्रीम कोर्ट भी जाना बेकार है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के पक्ष में फैसला करता, सरकार के पक्ष में फैसला करता। ऐसा है, मैं तो इस पर विश्वास नहीं करता हूँ। लेकिन आपकी राय बताइए, आपकी राय क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट वास्तव में सरकार के पक्ष में फैसला करता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। और जो तर्क दिए गए काला धन इत्यादि के, क्या काला धन मिटाने या इत्यादि कार्य के लिए नोटबंदी की गई थी? क्या नोटबंदी से काला धन मिट गया, उसमें सरकार को सफलता मिली? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दें, जिससे अन्य लोगों को जानकारी मिल सके। अगर आपको इसी प्रकार की सही सटीक जानकारी प्रतिदिन चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें। टेलीग्राम चैनल से जुड़े, फेसबुक पेज से जुड़े और वीडियो को पूरा सुने। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।